तो आइए दोस्तों, हम हाई स्कूल मैथ के हम क्लास को दे रहे हैं। आप सभी बच्चे इसको अध्ययन करें और देखें कि ये आज हम दूसरा पढ़ने वाली 1B चल रहा है। तो देखिए, हम एक एक प्रश्न को उठाते हैं और जो प्रीवियस में आए हुए प्रश्न हैं हम उन्हीं को बताने का प्रश्न कर रहे हैं। ये हाई स्कूल मनोहर रे डॉक्टर हर्षरूप के पुस्तक से है। और पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणन संख्याओं अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। देखिए पहला क्या है, पहला है 140। तो 140 को हमें देखिए किस तरीके से हम इसको जो है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 140 का पहले हम इसको जो है कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, हम काटेंगे इसको कितने से, 2 से। 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, 1 बच गया और हो गया यहाँ पर 10, 2 पंचे 10। फिर 5 काटिए, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटिए, 7 का 9 7। अब हम इसको यहाँ पे क्या लेंगे, 140 करके लिखेंगे। 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7। हम इसको किस बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार से हम चौथा सवाल लेते हैं। चौथा है क्वेश्चन एक, पहला का चौथा दिया गया है 5005। 5000 हम 5 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। देखिए हम इसका भी करते हैं, 5 से करते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 का 9 5 डबल 0, फिर 5 का 9 5। अब आप इसको काट दीजिए 11 से। अब देखिए 11 9 99, 1 बच गया, हो गया 11, हो गया 11 का 9 11। फिर आप काट दीजिए जो है कि 13 से, 13 सत्ते 91 और फिर हो गया आपका ये 7 का 9 7। अब इसको वैसे दे देंगे हम 5 गुणे के रूप में, 5 गुणे 11 गुणे 13 और गुणे हो गया आपका 7। हम इसको जो है गुण के रूप में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से चाहे जितने भी प्रश्न आएंगे अभाज्य गुणनफल करके, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए, तो इस प्रकार से गुणनखंड करके और ऐसा हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1B का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 है और 2 का ये क्या कर रहा है कि एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच में यह जांच करके बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। हमको एक क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले जो संख्या दी है उसको हम पढ़ते हैं। क्या संख्या है 26 और 91। पहला 26 और 91, ये आपको जो संख्या दी गई है। तो हम सबसे पहले कह रहा है कि हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। इसका हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। देखिए निकालते हैं कैसे है। तो 26 का गुणनखंड रूप में लिखेंगे हम 13 गुणे 2, 13 दूना 26। अब 91 को कैसे लिखेंगे गुणनखंड रूप में, 13 सत्ते 91, 13 गुणे 7। अब जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही तुम्हारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ आपका आ रहा है कितना, 13। अब हम इसी का निकालते हैं एलसीएम। इसी का निकाल लेते हैं क्या,
एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखिए कैसे निकलता है, हम 2, 26 और 91 का ऐसे करके एलसीएम निकालते हैं। 13 से काट दीजिए आप इसको, 13 से कट रहा है, 13 गुना 26 और 13 सत्ते 91। अब आपका हो गया कितना, 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 7 उतार लेंगे, फिर 7 से काटेंगे, 7 का नम 7। अब इसको हम गुणा में ले सकते हैं कितना, 13 गुणे 2 गुणे 7। तो हो गया आपका जो है कि 13 गुना 26, 26 को 7 से गुणा कर लीजिए, 26 को हम 7 से गुणा कर लेते हैं तो 7 6 42 के 2 हो गया, और 7 दूनी 14, 14 4 18, 100 हो गया 82। अच्छा, इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इसका आ गया है 182। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा होते हैं, लासा गुणे मासा होता है। तो हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच में क्या करते हैं, हम 26 को 91 से गुणा करते हैं और हम मासा को लासा गुणा करते हैं, 13 गुणे 182। अगर बराबर है तो समझे तुम्हारा ये प्रोसेस एकदम किया जा रहा है। आइए गुणा कर लेते हैं इसको, 26 को यहाँ करते हैं, बताते हैं। क्वेश्चन है कि जो है कि जांच में इसका हम जांच कर लेते हैं। तो 26 गुणे 91 बराबर क्या होना चाहिए, 13 गुणे 182। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं, कितना देखते हैं। आइए हम गुणा कर लेते हैं, 91 को 26 से गुणा कर लेते हैं, 91 को 26 से गुणा करते हैं। देखिए कितना होगा, 6 का 6 और 6 9 54 और 2 का 2 और 2 9 18। ये आपका हो गया 6 4 1 5 8 5 13 और 1 1 2 हो गया कितना, 53 56। एक बार फिर देखते हैं, 6 का 6 6 9 54, 2 का 2 और 2 9 18। इसको भी कर लीजिए, आगे 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, 8 5 13 हो गया, 1 1 2 हो गया। कितना आ गया इसका मान, इसका मतलब 23 56। अब इसको भी करने पर ही आना चाहिए इतना। कर लेते हैं हम जो है कि अब 182 को गुणा करते हैं कितने से, 13 से। 13 कीजिए इसको, 2 त्याई 6 और 2 अठे 24 की 4, 3 24 की 4 और 3 का 3 3 2 5, 1 के 2 1 अठे 8 और 1 1 ये 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 4 2 6 हो गया, और ये 8 5 13 हो गया, 1 1 2 हो गया, 266 आ रहा है। और इसके गुण देख लेते हैं कितना आ रहा है, 6 हो गया, 6 का 6 6 9 14, 2 का 2 हो गया यहाँ पर आई गुणन करते थे। अब यहाँ पर 4 6 हो गया, 23 66 और 23 66 ये हो जाएगा 23 66। मतलब कहने को है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ लिखते हैं प्रोसेस है ये कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा होना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस आपका क्लियर है, राइट है, तो आपका उत्तर आपका सही आ रहा, आपका जो है कि ये चीजें क्लियर हो रही है। चलिए हम अगला पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, तो लासा निकालना है और मासा निकालना है। ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 3 कर रहा है। ये देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है,
आपको HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है। यही आपको दो चीजें निकालना है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 में जो है यही क्या करना है। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं, निकालना है HCF और LCM दोनों का। तो प्रश्न है 12, 15 और 21 का। 12, 15 और 21 का हमको जो है कि HCM निकालना है और LCM निकालना है। तो चलिए अब भाग खंडों से कर लेते हैं। 12 को लिख सकते हैं हम जो है कि 2 गुणे 2 ना 4 और 4 के 12। इसी प्रकार से 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अच्छा 21 को क्या लिख सकते हैं, इसको 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। उसके बाद हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड करते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया आपका 3। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आता है वही आपका मासा आता है, वही आपका HCF आता है। HCF आपका क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसी का निकालते हैं LCM। LCM देखिए 12, 15 और 21, 3 से काट दिए, 3 से सारे गिनतियाँ कट रहे हैं। देखिए सारे में कट रहे हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 गुना 4, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। अब हम काट देते हैं, 2 से काटते रहिए, 1 हो गया, 1 5 उतर गया, 1 7 उतर गया। अब 5 काट दीजिए, ये 1 हो गया, 5 हो गया, 1 7 हो गया। अब लास्ट में 7 इसको 7 से काट देते हैं, 7 से 1 हो गया, 1 हो गया और 7 का 7 हो गया। हम इसको गुणा क्रम में गुणा करते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुणा कर लीजिए, 60 को 7 से, 7 छक 42 हो गया 420, आ गया इसका मान 420। मतलब कि आपका 420, मतलब कि आपका LCM कितना आ गया, आपका LCM आ गया 420। 420 आपका जो है कि लासा आ गया, LCM आ गया, और जो है कि HCF आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये आपका जो है कि LCM हो गया और ये आपका HCF हो गया। इसको आप उतार लीजिए या सार जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो है कि हम अगले प्रश्न को बताएं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। मैं देखते हैं इस प्रकार से कोई और प्रश्न हो बता देते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है आपका ये, चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि HCF 306 और 657 न हो, 306 और 657 का HCF न हो तो LCM ज्ञात कीजिए। अच्छा HCF दिया है, HCF दिया है 306 और 651, 306 और 651 का HCF दिया है, क्या दिया है, इसका HCF आपका दिया गया है 9। तो आपको क्या निकालना है, LCM आपको जो है कि फाइंड करना है, निकालना है। अच्छा हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा, कुछ भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। लासा मतलब हो गया LCM और मासा मतलब हो गया HCF। तो LCM हमको निकालना है,
और हमारा शेष जाएगा इतना 9। और दो संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए। संख्या कौन से 306 और 651 जो है कि ये आपकी 657 है, क्षमा कीजिएगा, ये 657 है, 657। अब आपका देखिए ये गुणे में है, 9 आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुणे 657/9 के। अब 9 से आप इसको काट दीजिए, हो गया 9 3 27, बचा यहाँ पर कितना 3 और 9 चौका 36। आपका क्या आ गया 34 गुणे 657। अब 34 को 657 से आप गुणा कर लीजिए। यहाँ पर देते हैं हम 657 को 34 से गुणा करते हैं तो देखिए 4 28 के 8 हासिल आए 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल आए 2, 4 से 24 24 2 26। यहाँ पर हो जाएगा 3 से 21 और 3 पचे 15 15 1 15 2 15 2 17 और 3 6 18 18 का 19। ये हो गया 8, ये हो गया 3 7 6 13 के 3 9 2 11 1 12 और 1 1 हो गया 2, हो गया जो है कि 22 338 आपका एलसीएम आ गया। आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया 22 338। यही आपका जो है कि एलसीएम आ गया। एलसीएम ही आपको निकालना था। अगला पढ़ लेते हैं। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न हैं उसी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। वही क्वेश्चन एकदम आप पढ़ के जाइएगा। हमारा 101% दावा है कि मैं ये प्रश्न जरूर ही आएंगे। पढ़कर देखिए आप, तब जाइएगा। देखिए प्रश्न आता है कि नहीं आता है। आप गेट से बाहर जब परीक्षा आप देने जाएंगे और गेट से जैसे बाहर निकलेंगे आप मुस्कुराते हुए निकलेंगे यदि आप हमारे इस वीडियो को पढ़ के जाएंगे तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो प्रश्न कह रहा होगा 5वां है। प्रश्न 5वां है कि यदि एचसीएफ कह रहा है, यदि एचसीएफ दिया गया इसका एचसीएफ 225 और 60 का, 225 और 60 का दिया गया सिर्फ 225 गुणे 5 ऋण 10 लक्ष, 225 गुणे 5 और माइनस 10 लक्ष, माइनस 10 लक्ष। तो कह रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसमें यक्स का मान निकालना है। हम इनका सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं तो 60 और 225 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। 225 तो ये जाएगा आपका 15 गुणे 15 और आपका 60 का हो जाएगा 15 गुणे 4। कहने का मतलब ये है कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 15। तो हम यहाँ लिख देंगे 15 बराबर, अब आप ये दे लीजिए 225 गुणे 5 और 10। इतनी बातों को हम इधर लेके चले जाते हैं, या आप इसको उधर जाइए और इसको उधर जाइए। ये इधर जाएगा धन में हो जाएगा, ये इधर ऋण में हो जाएगा। तो मतलब दे सकते हैं 10 यक्स बराबर 225 गुणे 5 ऋण 15। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया 10 यक्स बराबर, यहाँ पे आप लीजिए 15 कॉमन, 15 15 225, अब 15 कॉमन 15 आ गया। अभी कितना आ गया 10 यक्स बराबर हो गया 15 × 15 = 75 माइनस 1 हो गया। ये 10 यक्स बराबर 15 गुणे 74। अब ये यक्स कितना आएगा 15 गुणे 74/10 के। काट दीजिए इसको 5 से, 5 3 15 5 9 10, 2 का 9 2 2 3 6 और 2 7
14। इसको गुणा कर दीजिए, 3 को 37 से गुणा कर दीजिए। अब होगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, 9 2 11। मतलब कि आपका यक्स का मान आ गया 111। यक्स का मान आपको ये हो गया कि यक्स बराबर आ गया आपका जो है कि यक्स हो गया 111। यही आपको प्रश्न नंबर 5 में निकालने थे यक्स का मान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। कह रहा है यदि एचसीएफ 120 और 225 का है 15 तो एलसीएम 120 और 225 का क्या होगा। अच्छा, बात वही है, क्वेश्चन नंबर 6 ये। तो आप देख लीजिए ये एचसीएफ किसका है, ये 120 और 225, 120 और 225 का एचसीएफ दिया गया है आपका 15 आपका दिया गया है। तो एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम आपको निकालना है किसका, 120 और 225 का। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो कर लीजिए लासा मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याएं कौन कौन है, 120 और 225। दो संख्या कौन कौन है, 120 और 225 बराबर एलसीएम आपको निकालना है। दिया क्या गया है, एचसीएफ कितना है 15, गुणे 15 कर दीजिए। हमको एलसीएम निकालना है, ये गुणे है जाएगा भाग मिलेगा। मतलब कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणे 225 बटा 15 के 15 15 225 ये होता है। अब हम 15 को 120 से गुणा करते हैं, 120 और गुणे 15 मतलब 15 शून्य शून्य, 15 दूना 30, 3 15 15 15 दूना 18। आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका हो गया कितना 18। ये आपका उत्तर गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका, ये लगा लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अगला प्रश्न देखिए आप। आकृति में x और y के मान निकालने हैं। क्वेश्चन में साथ में कह रहा आकृति में जो है x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए किस प्रकार से बना है पहले आकृति। ये आपका है, उसके बाद
ऐसे बना है, ऐसे बना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर फिर बना है। फिर आप देखिए यहाँ पर इसका 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 बना है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे तो x है और यहाँ पर y है, और x y के मान ही आपको निकालने हैं। यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है। तो इसका गुणन, इस दोनों का गुणनफल का मान यश का मान ही होगा। तो कितना 7 त्रिका 21। अब यहाँ पे कितना आ गया 21, मतलब कि यश का मान बनेगा 21। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है 4, यहाँ पे 4 लिखा गया है। तो हम इन दोनों का गुणनफल इसका मान होगा। अब इसको दोनों गुणा कर लीजिए, 21 चौक 84, तो इसका मान क्या आ गया 84। कहने का मतलब ये जो है कि आपका x का मान आ गया 21 और y का मान आपका आ गया 84। x और y के मान आपके यही हो गए। x का मान 21 आ गया और y का मान आ गया 84। बहुत ही सरल सवाल था, बहुत ही सिंपल था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाली A1B का है। ये डॉक्टर हर्षरूप मनोहर से पुस्तक से लिया जा रहा है। प्रश्न को प्रश्न 8, देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है। यह CF बराबर कुछ दिया गया है, तो आपको बता रहा है कि इसमें m का मान ही निकालना है। यह CF 18 और 17 बराबर है 18 m - 17 है, तो आप बताना है कि m का मान क्या होगा, तथा इसका LCM क्या आएगा। अठारह और 17 के एचसीएफ को 18 या 17 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात करना है और साथ ही 18 और 17 का एचसीएफ भी निकालना है। चलिए देखिए, तो एचसीएफ किसका किसका है 18 और 17, 18 117 बराबर क्या है 18 m और माइनस 117, 18 m और माइनस 117 है। तो अब हम इन दोनों का इससे निकालते हैं। अब हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए 18 को 9 दूनी 18, अब 70 निकालते हैं 13 9 या 17, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 बराबर, क्या लिखेंगे 9 बराबर 18 m और माइनस 117, क्या हो गया 9 बराबर 18 m माइनस 117। अब माइनस वाले को इधर लेके आते हैं, पक्षांतर करते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रश्न हो जाएगा ये। तो इधर बचेगा क्या 18 m बराबर 9 प्लस 117। अब ये हो जाएगा 18 m बराबर 9 7 16 1 1 2 और 1, ये हो गया m बराबर 126 बटा 18 के। क्या गया 106/18 के। इसको आप 3 से काट सकते हैं, 3 6 18, 3 4 12, 3 दूनी 6, 6 7 42, मतलब कि m का मान आपका क्या आ गया m का मान आपका आ गया 7 आ गया। अब इसमें आगे कह रहा है कि आपको लाशा भी निकालना है, एचसीएम भी निकालना है। किसका निकालना है 18 और 117 का।
तो आइए यहाँ निकाल लेते हैं। हमको 18 और 17 का एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 18 और 17 का हमको एलसीएम निकालना है, तो निकाल देते हैं 18 और 17। ठीक है, तो काटिए इसको, हम काटते हैं 3 से। 3 छक्का 18 और उसके बाद फिर 3 त्रिका 9, बचे यहाँ पर 2, 3 9 27। फिर 30 काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 का 9 3 और 3 त्रिका 9, 2 काट लीजिए, बचे यहाँ पर 13, 13 काट दीजिए यहाँ पर। ये 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब 3 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 13, 3 त्रिका 9 और 9 18, 18 को 13 से गुणा कर दीजिए, 18 को 13 से गुणा कर दीजिए। ये हो गया 3 8 24 और 3 का 3 3 2 5, 3 24 और 3 3 3 2 5, 1 8 8, 1 9 1, 4 8 5 13 और 1 1 2, 234। आपका इसका एलसीएम जो आ गया 18 और 17 का एलसीएम जो आ गया 234। चलिए अब सवाल नंबर आप 9 देख लीजिए। इसको आप लगा लीजिए तब तक। चलिए आगे देखिए आप। ये मनोहर रे डॉक्टर हर्षरूप की पुस्तक से लिया जा रहा है। मनोहर रे डॉक्टर हर्षरूप, मनोहर रे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से ये पुस्तक से लिया जा रहा है। अध्याय चल रहा है प्रश्नावली 1B चल रहा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 घातीय अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए देखिए, तो 6 घातीय को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 घातीय, मतलब कि 2 घातीय भी होगा, 3 घातीय भी हो जाएगा। अच्छा, स्पष्ट है कि 6 का अभाज्य वर्गखंड में 5 नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 और 3 के अभाज्य वर्गखंड में जो है, अभाज्य वर्गखंड में 5 अंक नहीं आता है, 5 अंक नहीं आता है। तो अब जाहिर सी बात है केवल 2 ही इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं 2 और 3 के घात ही होंगे। इसमें क्या 2 और 3 के ही घात होंगे, 2 और 3 के घात हो सकते हैं और किसी तीसरे घात हो सकता नहीं, क्योंकि 2 और 3 ही गुणनखंड में दिए गए हैं। अब इससे चलता है कि कोई भी संख्या, चाहे भी संख्या या ना एलिमेंट प्राकृतिक संख्या या ना हो, तो ऐसी नहीं हो सकती है जो कि 6 घातीय, जो कि 6 घातीय जो है कि 0 पर समाप्त होगा। 6 घातीय जो है कि ये 0 पर समाप्त होगा। छह घातीय अगर जैसे 0 कोई भी अगर इसकी घात होगी, कोई प्राकृतिक संख्या का घात होगी तो 0 पर समाप्त
अंक पर समाप्त हो सकता है। 6 घात n में 0 अंक पर क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। प्रश्न नंबर देखिए आपका 10 देखिए। तो बताना है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 धन गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, आपको ये बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, तो आप 10 में देख लीजिए क्या क्या है। 7 गुणे 11, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 धन 13, धन 13। अब इसको आप बताना है कि ये भाज्य संख्या अगर है तो क्यों है। तो इसको 11 से 77 हो गया, 77 गुणे 13 और धन 13। हम 13 यहाँ पर कॉमन लीजिए, यहाँ 77 धन 1, ये हो गया 13 और ये हो गया 78। अब देखिए इसको क्या लिखा गया, 13 गुणे 78, 13 गुणे 78। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है कि गुणा करा देते हैं 13 को 78 से, तो आता है 1004, 1014 आता है, 1014, 1014। अब 1014 आपको दिखाई पड़नी चाहिए, ये संख्या कट रही है अन्य संख्याओं से भी, तो ये संख्या कैसी संख्या है, यह है भाज्य संख्या। किस संख्या ये है, यह है भाज्य संख्या। आपकी 1014 क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अगला वाला भी है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5, इसको भी कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लगा सकते हैं 4-6 सेकंड में। चलिए इसी में ही है करा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसको बताना है कि जो है एक संख्या भाज्य क्यों है। तो कर लीजिए सबको गुणा, 5 चाहे पहले कॉमन लीजिए आप, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 धन 1। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा कराते हैं, 7 6 42, 42 को 4 से गुणा कीजिए, सबको आपस में गुणा करने पर संख्या आपका मिलता है 1009, मिलता है 1008 होता है, ये 8 होता है, इसमें हम जोड़ देते हैं तो होता है 1009। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5 9 45, 5 9 45 कर दीजिए और 5 शून्य शून्य 5 5। अब देखिए ये संख्या जो है कि अन्य संख्याओं से कट रही है, अर्थात ये भी क्या है, भाज्य। क्या है, भाज्य। ऐसे ही जो आगे के सवाल दिए गए हैं इसी प्रकार से वो भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। और बाकी ये जो सवाल नंबर 11 है इसको हम जो को बताते हैं आपको।
चलिए देखिए सवाल नंबर आप देख लीजिए, ये 10 था, सवाल नंबर आप देखिए जो है कि 11। सवाल नंबर आप 11 देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 11 आप देख लीजिए। तो ये कह रहा प्रश्न नंबर 11 कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो 18 और 12 है जो समय दिया गया है, ये समय है 18 और 12। तो पुनः एक बार फिर मिलने के लिए होता है तो हम क्या करते हैं, 18 और 12 का जो है कि हम एलसीएम निकालते हैं। 18 और 12 क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। काटिए, 2 9 18, 2 6 12, फिर 3 का 9 और 3 दूनी 6, 3 से ये हो गया, ये बचा 2। अब आप इसको काट लीजिए 2 से, 1 1, 2 3 6, 36 18, 18 36। आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आएगा 36। तो 36 मिनट बाद जो है कि वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो अब इस प्रकार से अगला सवाल भी मैं बता चुका हूँ, जो इससे पहले मैंने बताया। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के भांति ही है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो अब ये मेरी प्रश्न नंबर समाप्त हो चुकी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक जो सब्सक्राइब ना करे हुए हों तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।